प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। इस नए युग का नया आह्वान हूँ मैं, इस नए युग का नया आह्वान हूँ मैं नई नारी नई पहचान हूँ मैं, नई पहचान हूँ मैं। अनन्या 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 अनन्या। जीवन में ऐसे कई मकाम आते हैं जब जिंदगी और मौत के बीच का फासला सिर्फ एक सांस का रह जाता है, जब किस्मत साथ देती है जिंदगी का और मौत का शिकंजा ढीला पड़ता जाता है। बचपन में कई बार जिंदगी और मौत के बीच झूलने के बाद एक बच्ची सांपों के खेल के साथ साथ बड़ी होती है, एक जुनून साथ लिए, जुनून नाचने का। और फिर वही बच्ची देश विदेश में लोक कला की महक से अपना और देश का नाम महकाती है, रोशन करती है। अनन्या के आज के अंक में सीधी सरल बातों से सबको आकर्षित करने वाली गुलाबी नगरी जयपुर की विश्व प्रसिद्ध लोक नृत्यांगना गुलाबों के जीवन के उतार चढ़ाव और उपलब्धियों की कहानी उन्हीं की जुबानी। आपसे बात कर रही हैं रेशमा खान। नमस्कार गुलाबो जी। नमस्कार। ये बताइए गुलाबो जी कि आपका नाम हमें बहुत प्यारा लगा, गुलाबो। क्या आपका ये बचपन में गुलाबो नाम आपके माता पिता ने रखा या आपकी व्यक्तित्व में ही ऐसा कोई गुलाबीपन था कि उन्हें लगा कि हाँ ये बच्ची को गुलाबो कहा जाए? वैसे तो मेरा नाम बचपन से ही, जिससे मैं जन्मी थी तो मेरा नाम है धनवंती, और धनवंती इसलिए रखा कि मेरा जन्म जो हुआ है वो धनतेरस को हुआ है। ब्राह्मण का नाम धनवंती है। उसके बाद में मैं जब बीमार हो गई थी एक बार, तो मेरे को पीर बाबा के यहाँ लेके गए, अजमेर ख्वाजा शरीफ के, और एक तरीके से ऐसे कि लगा कि जैसे मैं खत्म ही हो गई थी। तो मेरे पिताजी मेरे को वहाँ बाबा के लेके गए, पीर बाबा के, और बाबा को ज़्यादा मानते हैं अजमेर ख्वाजा शरीफ को। तो वहाँ ले जाके देखा कि पहले डॉक्टर के लेके गए, तो डॉक्टर ने बोला अभी ये तो बहुत ज़्यादा बीमार है, शायद जी नहीं पाएगी, इसको तो आप वापस ले जाओ। तो मेरे पिताजी अजमेर आए थे स्पेशली मेरे को लेके के डॉक्टर के, तो डॉक्टर ने मना कर दिया कि हमारे बस की बात नहीं है, इसको ले जाओ जल्दी मरने से पहले। फिर मेरे पिताजी सोचे कि चलते चलते अपने बाबा के चलते, बाबा को ज़्यादा मानते थे, तो पीर बाबा के यहाँ लेके गए ख्वाजा शरीफ के, वहाँ ले जाके दरगाह में मेरे को सुला दिया। तो 1 घंटे बाद मेरे पिताजी वहाँ बाबा के यहाँ हाथ जोड़ के बैठे रहे और कहते रहे कि भाई ठीक है, ये इसकी जान बचाओ बाबा, मैं आपको बहुत मानता हूँ और आपकी बहुत मैं आशा लेके आया हूँ यहाँ पे। तो वहाँ पीर बाबा के यहाँ से एक फूल आके मेरे छाती पे गिरा, और गुलाब का, और जब से मेरे पिताजी है मेरे को गुलाब कहना स्टार्ट हुए। तो मेरे को बचपन से जो है वो मेरे पिताजी गुलाब के नाम से, धनवंती का नाम भूल के गुलाब के नाम से बोलते थे कि बाबा की जान बचाई हुई है। और मेरे तो जैसे गुलाब का फूल ही मेरे को बाबा ने दिया है, तो मेरे लिए तो ये फूल ही है, तो मैं से मेरे को गुलाब बोलते थे। उसके बाद में फिर मैं जैसे प्रोग्रामों में स्टार्ट हुई, बड़ी हो गई, तो फिर मेरे को गुलाबी कहने स्टार्ट हो गए थे सब लोग। अब गुलाबी से आप गुलाबो हो गई। अब गुलाबो ऐसे होगी कि उसका भी मैं एक कारण है, वो बताऊंगी आपको। जी बताइए। जैसे अमेरिका जाके वापस आई थी मैं, इंटरव्यू हुआ मेरा, वो अपने हरियाणा से निकलती है, तो उन्होंने मेरे को गुलाबी से गुलाबो बनाया। अच्छा। और जैसे मेरा ही इंटरव्यू था, मेरी फोटो थी पर नाम गुलाबो था। अच्छा। तो मैंने उनको पूछा कि मेरा सब कुछ इंटरव्यू मेरा है, फोटो मेरी, पर ये गुलाबो कौन आ गई? तो गुलाबो जी एक बात कहें, उस पत्रिका ने बिल्कुल सही कदम उठाया
आपको उन्होंने गुलाबी से गुलाबो बना के वाकई में बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि गुलाबों में हम आपसे ज़्यादा नज़दीकियाँ महसूस कर रहे हैं और हम आपके योगदान के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले गुलाबो ये बताइए, बचपन का आपने बताया और ख्वाजा साहब का शुक्रिया कि इस प्यारी सी अजीम शख्सियत को ज़िंदा रखा, शायद तभी आज आपके जलवे हम लोग सब देख रहे हैं और इतनी प्रसिद्धि आप पा रही हैं। तो आपने अपना सफ़र, अपना बचपन कहाँ गुजारा, थोड़ा सा अपने बचपन के बारे में बताइए, फिर आप अपनी इस कला के बारे में बताइए। कालबेलिया नृत्य आप करती हैं, इसके बारे में हमें विस्तार में बताइए। बचपन में मेरा सारा अजमेर इलाके में गुजरा, क्योंकि मैं वहाँ की रहने वाली हूँ, अजमेर की। और अजमेर के पास में एक गांव है रास बाबरा, वहाँ मेरे दादाजी रहते थे। फिर उसके बाद में मेरे पिताजी है, वो हम लोग घूमकर जाते हैं, आपको तो पता ही, घूमते रहते हैं हम लोग। तो कभी अजमेर, कभी पुष्कर, कभी इधर कभी उधर, तो ऐसे घूमते घूमते हम लोग, बचपना मेरा सारा वहीं गुजरा अजमेर इलाके में। ये नृत्य की उमंग कैसे जागी? आपकी फैमिली में ये सब था? नहीं, हमारे यहाँ अलाउ नहीं था डांस करना, बस खाली होली के दिनों में 1 महीने के लिए जा सकते हैं कालबेलिया की लड़कियाँ और कालबेलिया की औरतें, सब लोग फागुन के महीने। उसके बाद हमारे बिल्कुल अलाउ नहीं है। अलाउ है तो ये है कि बस औरतें काम नहीं करती, सिर्फ आदमी काम करते हैं, सांप को नचाते हैं बीन बजा के। औरतें और लड़कियां डांस करना सिर्फ होली के दिनों में अलाउ होती है, कि जो फागुन के महीने नाच लो और फिर उसके बाद में बंद, फिर घर से बाहर नहीं निकलने देते। लेकिन हमारी गुलाबो ने तो नाचा, बहुत अच्छा नाचा, इतना अच्छा नाचा कि आज विश्व आपका दीवाना है। तो बताइए, आपको कैसे मिला ये मौका? क्या आपके पिताजी ने आपको आगे बढ़ने का मौका दिया? मेरे पिताजी ने भी मौका दिया और ईश्वर ने भी मौका दिया और आप जैसे की दुआओं ने भी मौका दिया। मेरे क्या बचपन से मेरा जो नंबर है वो 7वां है घर में। और मेरे जन्म होते ही मेरे को, हमारे समाज में क्या होता है कि कहनी नीचे पर कहनी, अभी बात आगे तो कहना पड़ेगा, क्योंकि हमारे समाज में क्या होता है, जब ज़्यादा लड़कियां होती है तो 1 या 2 लड़की रखते हैं, फिर बाकी को जैसे आते हैं वैसे उनको वापस उसी दुनिया में उनको दफना देते हैं, गाड़ देते हैं। तो मेरे साथ में भी ये हुआ कि मेरा नंबर भी 3 बहनें पहले थी मेरे 3 भाई से, वो बेटों के चक्कर में 3 बेटियां हो चुकी, फिर उसके बाद में 3 बेटे हुए, फिर 4-5 साल बाद में फिर मेरा नंबर आया, मैं हुई। तो माँ ने सोचा कि पहले भी 3 बेटियां हैं, अब पता नहीं, अपने तो मांग के खाने वाले लोग हैं, घर घर जाते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं, और अपने लोग तो वैसे भी कमाते नहीं है, तो दुख होता है बेटियों को। तो अकेली थी मेरी माँ और मेरी मौसी, तो वो सोचे कि अभी तो इनके पिताजी नहीं है घर पे और अपने ऐसे करते हैं, इसको गाड़ देते हैं। तो माँ ने अच्छा ही सोचा कि जिस समाज के कानून के हिसाब से, तो उसने सोचा कि सही, अपनी लड़की को दारूबाज मिल जाएगा, दारू पी कर वो कमा के खिलाएगा नहीं, उससे ज़्यादा इसके हाथ तोड़ेगा, इसको मारेगा, इससे अच्छा तो इसको वापस उसी दुनिया में भेज देते हैं। मेरी माँ को दर्द तो बहुत हुआ, पर वो बोला कि ठीक है, अपन गाड़ देते हैं इसको। तो मेरे को मेरी मौसी जाके और गाड़ के आ गई। शाम को हुई थी मैं 7 बजे, तो मेरे को गाड़ दिया। उसके बाद में मेरी मौसी के 5 लड़के ही थे, लड़कियां नहीं थी। वो सोची कि अब इसके तो 3 लड़कियां और 3 लड़के हैं, पर मेरे तो लड़के हैं 5, क्यों मैं ही रख लूँ इसको। तो 5-6 घंटे के बाद उसके दिमाग में आई कि अपन रख लेते हैं इस लड़की को, अपन निकाल लेते हैं। तो वो मेरे को मौसी, मेरी 5 घंटे के बाद में मेरी मौसी मेरे को निकाल के और अपने घर, लेकिन माँ को नहीं बताया कि मैंने निकाल लिया है। रात 11 बज गई थी, तो लेट हो गई हो मेरी माँ। 11-12 बजे से मेरे पिताजी आए कि क्या हुआ, कि लड़की हुई थी। तो बोला कहाँ है लड़की हुई थी? मेरी माँ रोने लगी, बोला मैंने तो वही रूल अपना लिया जो अपने होता है। तो मेरे पिताजी माता की, दुर्गा माता के बहुत पुजारी थे, तो वो बोले अपने तो ऐसा होता ही नहीं है, ये तुमने क्यों किया? अपने तो वैसे देवी देवता की ज्यादा पूजा करते हैं अपने घर में। मेरी माँ रोने लगी, बोला अब तुम्हें भी, मेरे को भी याद आ रही है मेरी बच्ची की, और बोले तुम जाके लेके आ जाओ वहाँ से निकाल के। तो मेरे पिताजी गए, वहाँ ढूंढा तो नहीं मिली मैं, मौसी के पास। फिर मेरी मौसी मेरे को बचा ली। गुलाबो, आपकी बात सुन के हमें ये लग रहा है कि हमारा समाज, जहाँ अभी भी इतनी कुरीतियाँ हैं, जहाँ अभी भी सोच में सुधार आना है, ऐसे में आपका ये कुदरत का करिश्मा ही है कि आपकी मौसी ने आपको बचा लिया। और आपके पिता की सोच भी अच्छी थी, सकारात्मक सोच थी, और वही सकारात्मक सोच का नतीजा है कि आज आप इतनी महान नृत्यांगना बन पाई। आपका ये इतिहास हमने जाना, खुशी है कि आज आप हैं, जिंदा हैं और बहुत अच्छा कर रही हैं। अब ये बताइए कि कालबेलिया जो नृत्य है, उसमें हम देखते हैं कि गुलाबो डांस करती है, वो बिल्कुल रबड़ की गुड़िया लगती है, इतनी लचक। ये क्या बचपन से ही आपकी बॉडी में ये लचक थी, या आपको ये नृत्य जब सिखाया जाता है तो ये आप लोग सीखते हैं, फिर ये टैलेंट आपके अंदर? नहीं, हमारा कोई नहीं सीखते, बस बचपन से। और हमारे तो वैसे होली के दिनों में, मतलब लड़कियां बस नॉर्मली जैसे माँ करती है तो बेटी करती है, इस तरीके से
स्पेशली सीखते नहीं है। मैं भी यही कहने जा रही थी, क्योंकि जैसे मेरे को मेरी मौसी ने बचाया, उसके बाद में मेरी माँ ने वापस ले लिया मेरे को उसी रात। बोले नहीं नहीं, वो 5 मिनट के लिए मैंने गलत सोचा था और मेरी बच्ची तो मेरे को वापस दे दे। फिर उसके बाद में मेरी मौसी ने कहा कि एक ही प्रॉमिस करना होगा, बेटी मेरी रहेगी, पाल ले तू, दूध तो पिला ले। तो ऐसे बहनों बहनों में समझौता हो गया। उसके बाद मेरे पिताजी क्या हुआ कि 6 महीने के बाद मेरे को मेरे पिताजी हमेशा अपने टिपारी पे वो सांपों की टिपारी लेके नचाने के लिए जाते थे ना, तब मेरे को बैठा के सांपों के साथ में और टिपारी में और वो गांव में सिटी में लेके जाया करते। तो मैं बचपन से देखती आ रही थी सांपों को नचाते हुए, मेरे पिताजी बीन पे सांपों को नचाते और मेरे को एक तरफ लिटा देते या बिठा देते। और जो सांपों को औरतें जो दूध डालती थी पिलाती थी, वो उनमें से बचा हुआ दूध मेरे को मेरे पिताजी पिलाते। बहुत मतलब लाडली हो गई थी कि मेरे पिताजी मेरे को छोड़ते नहीं थे अकेले। माँ कहती कि बोले मैंने तो अच्छा सोच के ये किया था, मेरे भी विश्वास ही नहीं कर रहे आप। वो कहते बोले नहीं, विश्वास वाली बात नहीं, एक ही बात मैं मेरी बेटी को साथ रखना चाहती हूँ। वैसे वो मेरे को हमेशा मेरे पिताजी साथ रखते। साल भर की हो गई थी तो मैं जैसे वो सांपों को नचाते और मैं डांस करने लग जाती सांपों के साथ में और नाचती। तो मेरे पिताजी कहते थे नहीं आप बैठ जाओ, और कुछ भी बिस्किट वगैरह रोटी देती औरतें तो वो खाने के लिए मेरे को पर नहीं, मैं रोटी छोड़ के, मेरे पिताजी मेरे को कहते रोटी भी छोड़ के तू तो गिरती 50 दफे पर डांस जरूर करती सांपों के साथ में। कभी सांपों को उठा लेती, कभी क्या करती क्या कभी करती। और ऐसे मेरे पिताजी, मैं मेरे पिताजी के साथ सीखा। माँ ने भी कुछ सिखाया पर मैंने वो सांपों के साथ में रह के और बचपन से मैं सीखती आई। समाज वाले मेरे को, हमारे पिताजी को हमेशा लड़ते थे, ये लड़की है लड़का नहीं, तुम इसको बीन बजाना सिखा रहे हो या सांप नचाना सिखा रहे हो, ये तो पराए घर जाएगी। लड़का तो हो तो उसको साथ रख लेते, बेटी को क्यों साथ रखते। तो वो क्लेश तो मतलब मैं साल भर की थी, स्टार्ट हो गया था मेरे पिताजी के साथ। अच्छा, लेकिन बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने आपको मौका दिया और कभी रोका नहीं। ये बताइए गुलाबो कि किस उम्र से आप स्टेज शोज करने लगी, कैसे आपका ये जो करियर है ये परवान चढ़ा? फिर उसके बाद मैं जैसे जैसे बड़ी हो गई करती रही। होली के दिनों को कौन पढ़ी हैं आप? जब पढ़ी लिखी, हाँ, आपने की कुछ पढ़ाई की है? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं। हमारे कहाँ पढ़ाई लिखाई अलाउ नहीं, हमारे तो गाँव में रहते, जंगल में रहने वाले लोग कहाँ पढ़ेंगे लिखेंगे। लेकिन श्रोता इस बात का अंदाजा लगा पा रहे हैं कि गुलाबो पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन इन्होंने इतने देश विदेश की यात्राएं कर ली है, इतना घूम ली है, इतना ज्ञान आपने ले लिया है कि आज आप किसी पढ़े लिखे से कम नहीं है बातचीत में, है ना? बात नहीं। अच्छा बताएं गुलाबो कि आपका फर्स्ट स्टेज शो जब हुआ, कैसा रिस्पांस पब्लिक से मिला और आपको कैसे लगा कि अब एक फायर आपके अंदर जागी कि अब तो बस मुझे सिर्फ नृत्य करना है और इतना झूमना है और झुमाना है लोगों को? ये तो डांस का तो जो है वो तो मेरे, और नृत्य का तो मेरे बचपन से ही तमन्ना रहती थी। रात को उठ के भी डांस करने लग जाती और दिन में पूरे दिन जैसे माँ मेरी भेजती बकरियां चराने के लिए, मैं तो वहाँ डांस ही करती रहती। और हम लोग गधे भी रखते हैं डेरे लदने के लिए, वो चराने के लिए भेजती मेरी माँ। वो पता नहीं कहाँ खेतों में जाके घुस जाते, नाचते रहती। अच्छा, स्टेज शो के बारे में बताइए। स्टेज शो के बारे में बताते हैं। हम लोग पुष्कर मेला में डांस कर रहे थे 20-22 लड़कियों के साथ में, क्योंकि मेले में भी हम लोग नाच सकते हैं, तो मेलों में हम लोग नाच रहे थे। और टीलों के ऊपर पुष्कर मेला में, तो वहाँ पे हम लोग नाच रहे थे। इधर से टूरिज्म डिपार्टमेंट का अपना विलेज लगता है वहाँ, पहले मेरे को पता नहीं था, अब मालूम चलने लगा जब से। तो वो लोग अब डिपार्टमेंट के ऑफिसर, तो ये दोनों उधर आगे घूमते घूमते फोटो खींचते खींचते उन टीलों पे उन्होंने देखा कि भीड़ इकट्ठी हो रही है, क्या हो रहा है यहाँ पे। तो उन्होंने आके देखा और फोटो वगैरह बनाई। जब बाई जी ने देखा, तृप्ति जी ने, तो वो दोनों देखते ही रह गए कि बोले 20 लड़कियां 22 लड़कियां कालबेलियों की पूरी डांस कर रही है। इनमें ये छोटी सी 10-11 साल की लड़की है, ये इस तरीके से डांस कर रही है जैसे इसके तो बदन में हड्डियां ही नहीं है, ये तो रबड़ की जैसे एकदम घूम रही है। और है क्या चक्कर बोले ये। तो जैसे हमारा डांस बंद हुआ, उन्होंने पैसे दिए, फोटो वगैरह खींची, फिर मेरे को हाथ लगा के उन्होंने देखा कि तेरे बदन में हड्डियां हैं या नहीं है। मैं डर गई, मैंने कहा ये कौन मैम साहब मेरे को पकड़ रही। तो उन्होंने फिर मेरे चाचा जी से बात करी। मेरे चाचा जी बीन बजा रहे थे, उनको बोला कि बोला तुम जो ये डांस कर रहे हो ना, शाम को प्रोग्राम तुम हमारे वहाँ विलेज में कर देना, जो वहाँ हम लोग अंग्रेज लोग इकट्ठे होते हैं वहाँ पे और बहुत सारा वहाँ स्टेज शो होता है, वहाँ प्रोग्राम कर देना। मेरे चाचा जी ने बोला प्रोग्राम क्या होता है मैडम, हम तो नहीं समझते प्रोग्राम में। तो बोले जैसे तुम यहाँ नाच रहे हो बस वैसे की वैसी डांस करना तुम्हें वहाँ स्टेज के ऊपर, और शाम को तुम आ जाना। बोले ठीक है भाई जी, हम लोग नाचते नाचते उधर आ जाएंगे। और शाम पड़ी, हम लोग 5-6 बजे हम वहाँ पहुँच गए। और वहाँ पहुँच गए तो स्टेज हमारे को बताया कि बोले यहाँ डांस करना तुम्हें। और घुंघरू बांध के मैं नाचती नहीं थी, तो भाई जी ने बोले तेरे पाँव में कुछ घुंघरू है। मेरे का घुंघरू तो हम लोग नहीं रखते। फिर किसी रावण हत्ते वाले जो भोपा जी थे, उनसे, राजेंद्र था उनका नाम, उनसे फिर मेरे को घुंघरू लेके दिए। उन्होंने बोले ये घुंघरू बांध के नाचेगी तो और भी तेरे में रिदम आएगी, और भी बोले तेरे को अच्छा लगेगा।
मैंने कहा ठीक है मैं बांध लेती हूँ, कभी बांधी भी तो नहीं हूँ लेकिन मैं बांध लेती हूँ। फिर वो घुंघरू बांध के, और वो घूंघट में तो घूंघट निकाल के डांस करती हूँ बचपन से, तो घूंघट निकाल के मैंने डांस किया स्टेज के ऊपर। और एकदम तालियां बजाई, जैसे मैंने वो चक्री ली लाइट में, तालियां बजी तो पहले तो मैं डरी कि ये ताली क्यों बजा रहे हैं, पता नहीं उनको अच्छा नहीं लगा। डांस मेरा करके मैं जैसे नीचे उतरी तो बंद हो गए। फिर उसके बाद में बोला कि और एक बार और करवाओ इन लड़की से। फिर मैं दोबारा गई, फिर भाई जी ने मेरे को बोला तूने बहुत अच्छा किया ना, लोग ये ताली बजा रहे हैं। ताली बजाने का मतलब होता है बहुत अच्छा लगता है ना, तो वो लोग ताली बजाते हैं। और जब बीच में जब डांस होते होते जब मिडिल ऑफ डांस में जब बजाते हैं ना, तो और भी लोगों को अच्छा लगता है ना, तब बोले बीच में कंट्रोल नहीं कर पाते। फिर भाई जी ने मेरे को राजस्थानी भाषा में समझाया, बोला तू बहुत चोखो नाच रही है। और था मैं बोला अच्छा लग रहा है वास्ते, बोला सब लोग ताली बजा रहे, तू नाचती रही डर मत। मैंने कहा ठीक। गुलाबो, तुम्हारा अनुभव सुन के हमें बहुत अच्छा लगा, और इस बात का अंदाज़ा हम लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं वो करिश्मा उन टूरिज्म के अफसर को, और जो क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी और कार्यालय ऐसे होते हैं जो आप लोगों को प्रमोट करते हैं, तो उन्होंने एक बिल्कुल सही टैलेंट को पहचाना। और गुलाबो, जैसे जैसे हमें ये अपने एक्सपीरियंस से सुना रही हैं, तो आपके चेहरे की ललक, आपके चेहरे की दमक ये बता रही है खुशी, जिसका आभास आपको इतने साल पहले हुआ था, वो आज भी आपके चेहरे पे हम देख रहे हैं। तो गुलाबो, आपका सफ़र शुरू हो गया, आपने स्टेज परफॉर्मेंसेस शुरू कर दी। बताइए किन बड़ी बड़ी हस्तियों ने आपको बुलाया, आपका नाच देखा, आपको अप्रिशिएट किया? भारतीय हस्तियों के बारे में बताइए पहले। शुरुआत मैंने जब जैसे पुष्कर मेला में मेरा डांस हुआ, उसके बाद में मेरे को समाज वालों ने मना किया कि बोले नहीं, ये तो जो हमारे को डर था वही हुआ, ये तो स्टेज पे डांस करके आई, तख्तों पे जादवार कर दिए। मेरे पिताजी को सुबह जादवार कर दिए। फिर दूसरे दिन बाई जी के पास जाना था, फिर वहाँ से मेरे को बाई जी ने, तृप्ति जी ने यहाँ जयपुर बुलवा लिया डरे, तो समाज वालों ने मना कर दिया था। तो रात को उठ के मेरे भाई के साथ में, मेरे भाई सोई हुई को उठा के लेके आए थे मेरे को। मेरे को भैया कैसे भी करके मेरे को यहाँ से ले चल, ये समाज वाले तो नहीं करने देंगे। और मेरे को बहुत अच्छा लगा, वहाँ पे डांस किया मेरे को, और बहुत अच्छा लगा। और तू मेरा भाई है ना, मेरा ये जो सपना है ये पूरा कर दे। मेरे पिताजी ने बोला तुम दिन में तो निकलने नहीं देंगे, तुम लोग रात को उठ के चले जाना। तो 1 बजे रात को मेरा भैया मेरे को कंधे पे उठा के लेके आया जंगल में से, और वहाँ से बस लेके हम लोग जयपुर आए। सबसे पहले भाई जी के घर पे हमने डांस देखा, उन्होंने इतना सराहा, उन्होंने कहा कि तृप्ति तूने बहुत अच्छा है, ये एक जैसे कहते हैं सेहरा का गुलाब, तू असली गुलाब को पहचान के लेके आई है। बोले ये बहुत अच्छा है, अपने देश का नाम करेगी, और इसमें है जो वो बात होनी चाहिए। तो भाई जी को और ज्यादा विश्वास हो गया कि मैं एक अच्छी लड़की को लेके आई हूँ कि ये आगे जाके नाम करेगी। फिर मेरे को यहीं रखा। सबसे पहले उनके घर पे मैंने प्रोग्राम किया, और फैमिली में देखा। बताइए फिर उसके अलावा मेरे को सबसे पहले प्रोग्राम जो दिल्ली में करवाया भाई जी अपने टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से। टूरिज्म डिपार्टमेंट का मेरे पे बहुत हाथ रहा, बहुत मतलब ये देख लो कि मेरा मतलब हिम्मत सिंह जी और तृप्ति जी बस मेरे जैसे जन्म देने वाले माँ बाप है, और लाइफ दाता मेरे यही हैं, और टूरिज्म डिपार्टमेंट मेरे को आगे से आगे ये लोग बढ़ाते रहे। फिर पुष्कर मेला में, वहाँ क्या नाम है, पुष्कर से डायरेक्ट में इनके घर प्रोग्राम किया, और यहाँ से डायरेक्ट दिल्ली में दीपावली मेला जो भरते, फिर वहाँ पे मेरे को 10 दिन का प्रोग्राम। और फिर गुलाबो ने मुड़कर नहीं देखा? फिर तो मुड़ के देखने का सवाल ही नहीं था। जयपुर से अजमेर से जयपुर, जयपुर से दिल्ली, दिल्ली से डायरेक्ट फिर बॉम्बे। अच्छा ये बताइए, ऐसी कौन कौन सी हस्तियां हैं जिन्होंने आपको आपके समक्ष आके कहा कि वाह भाई गुलाबो बहुत अच्छा लगा आपका डांस? कौन कौन सी हस्तियों ने आपको सराहा? सारे मतलब जितने अपने जयपुर में अफसर थे उन्होंने सबने सराहा कि जैसे टूरिज्म डिपार्टमेंट में मेरे को हमारे जैसे मैंने डांस किया था, तो जब अमेरिका में गई थी ना, तो राजू सेठी ने मेरे को देखा दिल्ली में डांस करते हुए। यहाँ से पुष्कर से ये लोग लेके आए अपने डिपार्टमेंट और भाई जी, वहाँ से फिर मेरे को दिल्ली भेजा। दिल्ली में राजू सेठी ने देखा मेरे को डांस करते हुए। उन्होंने कहा कि अपने अमेरिका का टूर हो रहा है, क्यों ना अपने अमेरिका इस लड़की को लेके चले। फिर उन्होंने मेरे को अमेरिका जाने का मौका दिया। 42 कलाकारों में मैं अमेरिका गई थी। जाने से 1 रोज पहले मेरे पिताजी गुजर गए थे, तो 1 महीने के लिए मैं वहाँ दिल्ली गई हुई थी, और दिल्ली से फिर मेरे को वापस आना पड़ा। पिताजी की बोला कि बोले तेरे पिताजी नहीं रहे, और मेरे को मेरे पिताजी का ही सपना था, पिताजी की लड़ाई वही पूरी करने के लिए मेरे को जाना बहुत जरूरी रहा। शाम को मैंने सुना कि मेरे पिताजी नहीं रहे इस दुनिया में, और रात की ट्रेन लेकर मैं दिल्ली गई। दिल्ली से सुबह शाम की प्लेन थी अमेरिका की। वहाँ पे राजीव गांधी साहब आए थे, उनको पता चला कि इसके पिताजी उसी रोज गुजरे जिस रोज ये आई थी, उसके 1 रोज पहले ही दुनिया में नहीं रहे, और फिर भी ये आई अपने देश के लिए। तो वो आके मेरे सिर पर हाथ रखा और कहा कि बोला आज से मेरे को चाहे अपना भाई समझ, चाहे तुम मेरे को अपना बाप समझ। बाप की जगह तो मैं नहीं ले सकता, पर जब भी कोई परेशानी आई तो मैंने उसी टाइम पे अपनी चुन्नी का कपड़ा फाड़ के राजीव गांधी को मैंने अपना भाई बनाया। और वहाँ पे मेरे को लता जी भी मिली, उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखा।
कहा कि तू अपने देश का नाक है और ऐसे की ऐसे करते रहना, तेरे में वो बात है जो हम लोग चाहते हैं और तू बहुत अच्छा करती है। तो राजीव गांधी ने सराहा मेरे को, लता जी ने सराहा वहाँ पे, और इंडिया में मेरे को जब मैं प्रोग्राम स्टार्ट किया ही था तो इंदिरा गांधी जी ने वहाँ पे मैं जब प्रोग्राम किया तो उन्होंने मेरे को सराहा। और जयपुर में जितने अपने तो बहुत बच्ची थी जब मैं बहुत प्रोग्राम दीवाने स्टार्ट हैं किया था, आपके, बहुत मैं नाम नहीं जानती पर सारे मिनिस्टरों ने मेरे को सराहा। और सबसे पहले मेरे को राजमाता ने मेरे को गोद लिया पुरस्कार से आने के बाद में, कि बोले ये लड़की डांस, मेरे पिताजी को समझाया कि तुम इसको समाज से तुम लड़ाई करो, इसको तो अपने देश के लिए आगे निकलने दो, ये तुम्हारी बेटी नहीं है बाबा, ये पूरे भारत की बेटी है, इसको आगे निकलने दो तुम। अच्छा गुलाबो, हमें ये पता है कि आप आकाशवाणी की स्वर परीक्षित आवाज़ हैं और नाच के साथ साथ आपके गाने में भी जादू है, तो थोड़ी सी नुमाइंदगी के तौर पे आप हमारे लिए गुनगुना दीजिए। कौन सा गाना गाऊं? आपने कालबेलिया जो रिदम पे ही जो मिस किया था आरर वाला वही बिल्कुल। गाना भी गा के बता देती थोड़ा सा। वैसे ये गाना गाया हुआ मेरे ही है, बनाया हुआ भी मेरे ही है और मैंने रखा भी अपने डांस के लिए और आज तक यही गाना चल रहा है। थोड़ा सा सुना देती हूँ रे कालो गेर बलरी मेला मेरी लायो काली लकेड़ी, अरे रे 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 काली लकड़ी के नो तार गवालो छाड़ा में ले गयो, रे काली लकड़ी के नो तार गवालो छाड़ा में ले गयो, अरे रे 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 काली लकड़ी से ना डर पूरी लोकी साठ गड़ा ला रे, अरे रे 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 हर बात में ईमानदारी, हर खुशी को सबके साथ बांटने की खूबी, अपनी कला में महारत, ये विशेषताएं प्रसिद्ध लोक नृत्यांगना गुलाबो को वो दर्जा देती हैं जहां वो सिर्फ देश का गौरव ही नहीं है बल्कि जहां उनके कदमों के निशान दूसरों को कुछ कर गुजरने की राह भी दिखाते हैं। ये सदी तेरे नाम करते हैं, ये सफर तेरे नाम करते हैं, तुझसे फैली हर तरफ रौनक, चांद तारे प्रणाम करते हैं, कोशिशों का सफर जारी रहे, कोशिशों का सफर जारी रहे, दुआ हम सुबह शाम करते हैं, दुआ हम सुबह शाम करते हैं। अनन्या 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 अनन्या